अष्टावक्र शरीर से विचित्र, ज्ञान से विलक्षण। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े, गर्भ में जान लिए थे अष्टावक्र ने वेद। अष्टावक्र को पिता का श्राप। संसार में अष्टावक्र गीता महान ग्रंथ, भगवान की भक्ति रूप से कहीं परे है। सच्चे संत कभी अपना सौंदर्य रूप नहीं दिखाते, वो संसार से बचकर चलते हैं, क्योंकि वो बिना इसमें फंसे हुए भागवत मार्ग पर चलना चाहते हैं। संतों को रूप, ऐश्वर्य और माधुरी की कोई इच्छा नहीं है। इसी तरह के एक बहुत बड़े संत हुए अष्टावक्र जी। इनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, जिससे इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। माना जाता है कि शरीर टेढ़ा हो जाने का श्राप खुद इनके पिता ने दिया था। संसार में इनके शरीर के कारण सभाओं में इनकी हंसी भी उड़ाई गई, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान से सबको हैरान कर दिया। विभिन्न सभाओं में इनके ज्ञान का लोहा माना गया। इन्होंने शास्त्रार्थ में बड़ी विजय भी हासिल की। अष्टावक्र को पिता का श्राप। अष्टावक्र को लेकर पौराणिक कथाओं में कहा गया है, जब ये गर्भ में ही थे तभी इन्हें सारे वेदों का ज्ञान था। एक दिन इनके पिता ने कुछ अशुद्ध पाठ किया। इन्होंने गर्भ में से कहा कि अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो। पिता अपने पुत्र की बात से ही नाराज हो गया और श्राप दे दिया कि अभी से तू इतना टेढ़ा है तो जा, तू 8 जगहों से टेढ़ा हो जाए। पिता का वचन सच हुआ और ये 8 जगहों से टेढ़े ही पैदा हुए। इसके बाद इन्होंने विधि अनुसार वेद वेदांत का अध्ययन किया। अष्टावक्र के समय में महाराज जनक के यहाँ एक पुरोहित रहता था। उसका नियम था कि जो उससे शास्त्रार्थ में हारेगा उसे जल समाधि लेनी होगी। बड़े बड़े विद्वान पंडित जाते और हार जाते। शर्त के अनुसार उन्हें जल समाधि लेनी पड़ती। अष्टावक्र के पिता और मामा को भी हार कर जल में डूबना पड़ा। अष्टावक्र का राजसभा में शास्त्रार्थ। अष्टावक्र ने कुछ बड़ा होने के बाद उस पंडित से शास्त्रार्थ करने की इच्छा जाहिर की। माता ने यह वचन सुनकर बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने और महाराज की जनसभा में पहुंच गए। अष्टावक्र के टेढ़े शरीर को देखकर सबने बहुत मजाक उड़ाया और जब मालूम हुआ कि ये शास्त्रार्थ करने आए हैं, तब तो उन्हें हंसी का पात्र बना दिया गया। इन्होंने इस बात पर ऐसा तर्क दिया कि राजा समेत अन्य सभी दंग रह गए और कुछ देर पहले हंसी उड़ाने वाले इनकी तारीफों के पुल बांधने लग गए। महाराज ने सभा में अष्टावक्र का अभिनंदन और पूजा की। इसके बाद इन्होंने पंडित से शास्त्रार्थ करने की इच्छा जाहिर की। महाराज ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। अंत में हारकर पंडित को बुलाया गया। दोनों के बीच टक्कर का शास्त्रार्थ हुआ और जल समाधि देने वाला पंडित हार गया। अष्टावक्र ने पंडित को पकड़ा और जल की ओर घसीट कर ले गए। अष्टावक्र के परिजनों की वापसी। यहां पर भगवान की अलग ही लीला हुई। पंडित ने कहा कि मैं आपकी बुद्धि और पांडित्य से बहुत खुश हूं। मैं जल समाधि नहीं ले सकता क्योंकि मैं वरुण का दूत हूं और पानी में नहीं डूब सकता। उन्होंने कहा कि वरुण एक यज्ञ कर रहे हैं जिसके लिए पंडितों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने लीला स्वरूप उन्हें यहां शास्त्रार्थ में हराकर वरुण के यहां भेज दिया। अब यज्ञ समाप्त हो गया है तो मैं उन्हें वापस ला सकता हूं। इसके बाद सभी पंडित दक्षिणा के साथ वापस आ गए। अष्टावक्र जी ने साबित कर दिया कि भगवान का एक भक्त पूरे परिवार और पूर्वजों का कल्याण करवा देता है। अष्टावक्र जी अपने परिजनों के साथ आश्रम पर लौट आए। अष्टावक्र जी ने संसार को बहुत सारे भक्ति सूत्र दिए, जिसमें अष्टावक्र गीता बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने सरलता के साथ भगवान से प्रेम करना सिखाया। आज भी संसार में अष्टावक्र जी का बहुत प्रताप है और भक्तजन इनके ग्रंथ और भक्ति मार्ग पर चलकर भागवत धाम की राह पर चलते हैं।